आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कब है, व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण कब और कैसे होगा, ठाकुर जी का प्राकट्य कैसे होगा। तो अब की बार साल 2025 में ठाकुर जी का 5252वां जन्मदिन है भाई। तो ठाकुर जी दिन प्रतिदिन आप लोग देख ही रहे हो, इनके कारण घर घर में विराजमान हो रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता और हर्षोल्लास का समय है भाई। तो इस बार 2025 में ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव की तैयारी यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को रात को 11:50 से शुरू होगी और 16 अगस्त को रात को 9:34 तक रहेगी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि कौन से दिन व्रत करें। हालांकि दोनों ही दिनों में अष्टमी तिथि जरूर है, लेकिन कहीं भी रोहिणी नक्षत्र नहीं है, ये हमें नहीं मिल रहा। रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास मिलेगा। तो ऐसे में संतों ने, गुरुजनों ने यही समझाया है कि उदया तिथि के अनुसार ही हमें व्रत रखना चाहिए। और श्री धाम वृंदावन में भी 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो हम सबका जो व्रत है वो भी 16 को रहेगा। संतों के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी का व्रत रख लेने से 26 की 26 एकादशी का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। काफी संतों से ये भी सुना है कि जो पूरे जीवन में केवल एक बार भी श्री कृष्ण अष्टमी और राधा जन्माष्टमी का व्रत विधि पूर्वक रख लेता है, उसको सैकड़ों सैकड़ों एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में निर्जला व्रत रहेगा, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, निर्जला एकादशी की तरह पूरे नियम रहेंगे। 16 तारीख के सुबह सूर्योदय से लेके और रात को जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हो जाता। काफी जगहों पर हो सकता है 15 तारीख को भी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाए, वो आप अपने स्थान के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन हमने श्री धाम वृंदावन का आपको बताया है, जो अन्य संतों से हमने सुनने का सौभाग्य मिला है कि 16 अगस्त को ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा और रात को 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो आप इस समय तक ठाकुर जी का प्राकट्य कर सकते हो। याद रहे, ठाकुर जी को तब तक कोई भी भोग नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जब हम सब का व्रत है तो उनका भी व्रत है। तो रात को जब ठाकुर जी का प्राकट्य हो उससे 2-3 घंटे पहले आप मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए। मंदिर में आपके जो ठाकुर जी हैं उनको आप थोड़ा सा ऐसा ढक कर रखिए ताकि ऐसा गर्भगृह की तरह स्थान दे दीजिए। उनको जो भी फल फूल पुष्प जो भी अर्पण करना है पहले ही अर्पित करके रख दीजिए। जैसे ही प्राकट्य का समय हो, ठाकुर जी का भजन गा के, रिझा के, ताली संकीर्तन करके ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाइए। उसके बाद ठाकुर जी की पंचोपचार विधि से पूजा करिए और उस समय जो चीज़ वहाँ मौजूद, जो भी फल है, दुग्ध है, पंचापचार है, पंचामृत है, जो भी आपके पास है वो अन्य प्रेमियों के साथ बांट दीजिए और उसी के जरिए आप अपने व्रत का पारण करिए। यानी उसी रात को ही आपके व्रत का पारण हो जाएगा। काफ़ी प्रेमी क्या करते हैं कि अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। आप उस समय भी सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हो, ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि अगर आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाते हो और व्रत रखते हो तो आपको राधाष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए। तो ऐसे में राधाष्टमी के व्रत की वीडियो भी आपको शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। राधे राधे।